अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुआ है अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को खैर आफियत अता फरमाए। हजरात, पहले की वीडियो यानी 18 नंबर वीडियो में आपको गुस्ल का मुकम्मल तरीका बताया था, और उससे पहले जब नमाज का बयान चल रहा था, तहारत का बयान चल रहा था, उसमें मैंने आपको गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में बताया था। या आपने पहले कभी सुना होगा गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में, तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, और उनको अगर अदा ना किया, उन चीज़ों को फॉलो ना किया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो अब कल वाले मेरे गुस्ल के तरीके पे कोई सोच रहा होगा कि हमने 2 फ़र्ज़ तो अदा किए ही नहीं, ना ही तो नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया, वो पहला फ़र्ज़ छोड़ दिया, ना ही तो 3 बार कुल्ली की, जो दूसरा फ़र्ज़ है गुस्ल का, वो भी छोड़ दिया, सिर्फ पूरे जिस्म पे पानी बहाया, जो तीसरा फ़र्ज़ है। आपको बेशक मैंने गुस्ल के फ़राइज़ में पहला फ़र्ज़ जो नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया जाता है वो मैंने नहीं करने को कहा। 3 बार कुल्ली जो की जाती है, जो गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है, वो भी मैंने करने को नहीं कहा। लेकिन आपने गौर किया होगा, मैंने आपसे कहा था किताब के मुताबिक कि हमें नमाज के जैसा वज़ू करना है। अब नमाज के जैसे वज़ू करने में आप हमें ये बताइए, आपने नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया? गुस्ल जब हम वज़ू करते हैं तो नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाते हैं, फिर गलाले के साथ कुल्ली करते हैं, अगर रोज़े से नहीं होते हैं तो, और रोज़े से होते हैं तो अच्छी तरह साफ करते हैं ना। इसी वजह से हमें अलग से गुस्ल का पहला और दूसरा फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, वज़ू के अंदर नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, नाक साफ करना सुन्नत है। क्या? वुजू के अंदर नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और नाक साफ करना सुन्नत है, लेकिन यही चीज गुस्ल के अंदर फर्ज है। वुजू के अंदर कुल्ली करना सुन्नत है, लेकिन गुस्ल के अंदर फर्ज है। तो अब ये बताइए, आपने वुजू किया तो वुजू में आपने नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया, सुन्नत वुजू की अदा की और फर्ज गुस्ल का अदा किया। आपने वुजू किया, वुजू में 3 बार कुल्ली की, तो सुन्नत वुजू की अदा की, लेकिन फर्ज जो है वो गुस्ल का अदा किया। उम्मीद है आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा था वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आपके सवालात हल हो गए होंगे, क्योंकि आपको आपके सवालात के जवाबात मिल गए हैं। अब ये चीज देखिए, हमने जो आपको बताया था कल गुस्ल का तरीका, उसमें कुछ चीजें सुन्नत हैं, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं और कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं। तो फ़र्ज़ को हमें हर हाल में करना है, अगर इनको छोड़ दिया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। वही चीज़ फ़र्ज़ का वही हुक्म है, किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ है उसको छोड़ देने से वो अमल नहीं माना जाता है, अमल कबूल नहीं होता है। इसी तरीके से ये वज़ू में भी है, गुस्ल में भी है। तो गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वो आपको कई बार रिपीट हो चुकी हैं। तो अगर इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ छूट जाती है तो हमारा गुस्ल कतई नहीं होगा। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा जो चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, उनमें से अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आपका गुस्ल हो जाएगा। जैसे आपने गट्टों समेत हाथ न धोए और आपने डायरेक्ट नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया, फिर दूसरा फ़र्ज़ अदा किया, फिर तीसरा फ़र्ज़ अदा करके आप दूर हो गए, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। यानी 3 फ़राइज़ आपने अदा कर लिए और किसी चीज़ को नहीं धोया या और किसी चीज़ को और किसी अमल को न किया, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन हाँ, 3 फ़राइज़ को अच्छी तरीके से अदा कर ले। उम्मीद है कि जो सवाल आपके जहन में चल रहा था या जो बात कंफ्यूजन में आई होगी वो क्लियर हो गई होगी। इसीलिए चलते हैं, अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।